राकेश त्रिपाठी। देखिए रंजीत जी, बहुत मुश्किल होता है ऐसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए बचाव करना। अब इन्होंने कहा कि ये चुनाव देख करके मुद्दा उठाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ अपने स्थापना काल से ही हमेशा ये बात उसको सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया है कि समाज में समान नागरिक संहिता हम ला करके रहेंगे, हम इसके पक्षधर हैं। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इस भारत के संविधान के आधार पर कह रहे हैं। ये भारत का संविधान अनुच्छेद 44 इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य और केंद्र एक समय में अपने अपने राज्यों में और केंद्र इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का काम करेगा, लागू करने का काम करेगा। लेकिन ये संविधान को ना मानने वाले लोग, जिनको संविधान से परहेज है, सुप्रीम कोर्ट को ना मानने वाले लोग, जब साहबानों के संदर्भ में फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो कैसे राजीव गांधी कठमुल्लों के दबाव में आकर के कैसे फैसला पलटने का काम करते हैं, संसद से आखिरकार मुल्ला मौलवियों की बात को फिर मनवाने का काम करते हैं। यह हमने देखा है कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए ये अंधे हो जाते हैं। देखिए, साफिया ने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए डेट तय की है, ये महत्वपूर्ण है। ये वुमेन डिग्निटी का मसला है, वुमेन लिबर्टी का मसला है। किसी भी महिला के लिए स्वतंत्रता और उसकी गरिमा होनी चाहिए कि उसको भी प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए। वैसे ही बराबरी का होना चाहिए। देश की आजादी के बाद जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना, जब हिंदू उत्तराधिकार 1956 बना, तो क्यों नहीं मुस्लिम लॉ के साथ में यह परिवर्तन हुआ? क्यों मुस्लिम लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ? देश की आजादी में के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या उनके संदर्भ में कानून नहीं बनना चाहिए था? 2005 में तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन भी हो गया और संशोधन के बाद सारे हिंदू महिलाओं को विधिवत रूप से हर शादीशुदा हो या अविवाहित हो, उनको अधिकार की बातचीत आ गई। लेकिन अभी भी ये मुस्लिमों में महिलाओं को अधिकार नहीं पाने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे पर्दे के भीतर रखा जाए और उनको बराबरी का मजेदार बातें हैं, और मजेदार बातें हैं कि यूसीसी जो कि संविधान बार वरुण पुरोहित पूछ रहे हैं कि कैसे ले आएंगे, कैसे लाएंगे यूसीसी, वैसे ही जैसे उत्तराखंड में ले आए हैं, वैसे ही जैसे सवाल उठाया करते थे कि कैसे हटा देंगे अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 370 हटा देंगे तो कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। लेकिन क्या हुआ? अनुच्छेद 370 हट गया और लाल चौक पर आज तिरंगा बड़ी शान के साथ फहरा रहा है। वो लाल चौक जहां पर तिरंगा पहले नहीं फहरा पाता था, वहां संगीनों के साए में रहना पड़ता था, वहां आज ये परिवर्तन हो गया है। तो वरुण पुरोहित जी, इधर आंखें खोलिए, मन की आंखों को खोलिए, दिमाग खोलिए और देखिए कि कैसे परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही परिवर्तन होगा। जो समाज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनके आधार पर यूसीसी आएगा, और ये पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, परिवर्तन नहीं होगा। यूसीसी आएगा।